गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोज़गार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। यदि आपने एसएससी जीडी का फॉर्म डाला है तो वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म था, क्योंकि अभी जो है वह वैकेंसी दुगुना हो चुकी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्पेशल एसएससी जीडी के लिए कराया जा रहा है। और स्पेशल एसएससी जीडी तो है, बट इसमें अदर भी आप लोग देख सकते हैं, अदर बच्चे भी इस क्लास को वॉच कर सकते हैं। तो जो एसएससी जीडी है उसमें जो स्पेशल आपके मुहावरे पूछे जाते हैं उसी से संबंधित आपके क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। 2 से 3 मुहावरे पूछे जाते हैं हिंदी में एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी का जो सेलेबस है उस सेलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी की ये पहली प्रैक्टिस सेट है, ओनली स्पेशल जीडी के लिए है। वैसे क्लास सभी कर सकते हैं क्योंकि मुहावरे सभी में आते हैं, बट एसएससी जीडी है कुछ सीमित आपके जो हैं वो टॉपिक दिए हैं हिंदी में, उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें एक है मुहावरा, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है एसएससी जीडी। तो उसी संबंध में आपको यह प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो बिना किसी देरी के, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, वह है, पहले तो आप यह समझ लें कि जो मुहावरा होता है वह क्या होता है। जो मुहावरा होता है वह अपना अर्थ नहीं बताता। मुहावरा जो है वह सामान्य अर्थ से अलग अर्थ बताता है, यानी जो मुहावरा दिया रहता है उससे मुहावरे का अर्थ अलग होता है। इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, विशेष अर्थ देता है, अलग अर्थ देता है। और जो मुहावरा है वह अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अपूर्ण वाक्य है, यह पूर्ण नहीं है। मुहावरा जो है यह अपूर्ण है और यह बोलचाल की जो भाषा है उसको अलंकृत करने के लिए मुहावरों और लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसमें एक आपका मुहावरा है। मुहावरा एक वाक्यांश है। ये भी पूछता है कि मुहावरा क्या है, तो मुहावरा एक वाक्यांश है, बट लोकोक्ति तो पूर्ण होती है, मत मुहावरा वाक्यांश के रूप में कार्य करता है। और दोनों को भाषा को अलंकृत करने के लिए ही आपका प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, आज का जो पहला क्वेश्चन है मुहावरे का वह है आँख खुलना। मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन ए ज्ञान होना, बी भ्रम में पड़ना, सी आँख किरकिरी, डी लज्जा दूर होना। तो आपको बताना है कि आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान होना। ज्ञान होना आँख खुलने का सही अर्थ है। भ्रम का मतलब होता है दुविधा में पड़ना। लज्जा दूर का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, बट इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान होना आँखें खुलने का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है आंसू पीकर रह जाना। यहाँ रह जाना है, ये मिस्टेक से हो गया है। रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है आंसू बहने न देना, बी है अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, सी है गुस्सा होना, और डी है चुपचाप दुख सह लेना। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर डी चुपचाप दुख सह लेना आंसू पीकर रह जाने का अर्थ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है मूंग की दाल खाने वाला का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है सुंदर होना, बी कमज़ोर, सी सीधा साधा व्यक्ति, डी सोच समझकर कार्य करना। तो आपको बताना है कि मूंग की दाल खाने वाला के लिए क्या सही अर्थ है। मूंग की दाल कौन लोग खाते हैं? कमज़ोर व्यक्ति हैं, यही तो मूंग की दाल खाते हैं ना। जो कमज़ोर व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति है वही मूंग की दाल खाता है।
तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कमज़ोर व्यक्ति। बी जो होगा वह सही होगा कि मूंग की दाल खाने वाला कमज़ोर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हिसाब बैठाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है ध्यान देना, बी है सुविधा होना, सी है सही लगना और डी है पूछताछ करना। तो हिसाब बैठाने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, सुविधा होना। सुविधा होना जो होता है हिसाब बैठाने का अर्थ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कमर टूटने का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है कमर टूट जाना, बी है निराश होना, सी है चोट लगना और डी है जीत जाना। तो कमर टूटने का क्या अर्थ होगा यह आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा निराश होना। ऑप्शन बी होगा निराश होना कमर टूटने का सही अर्थ होता है। अगला है माथे पर बल पड़ना का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है गुस्सा करना, बी है असंतोष प्रकट करना, सी है पसंद करना और डी है सिर दर्द होना। तो माथे पर बल पड़ने का जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या है। जो मुहावरा होते हैं अपना अर्थ नहीं देते, वो विशेष अर्थ देते हैं। लोकोक्ति जो होती है वो अपना पूर्ण अर्थ होता है, बट जो मुहावरा होता है अपना अर्थ न देकर यह अलग अर्थ देता है। तो माथे पर लोग नहीं कहते कि माथे पर बल पड़ गया, माथे पर बल पड़ गया यानी असंतोष प्रकट करते हैं। असंतोष प्रकट करना ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा, असंतोष प्रकट करना। अगला है 8 आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है गिन चुन कर रोना, बी है बहुत अधिक विलाप करना, सी है पछतावा और डी है आश्चर्यचकित होना। तो आपको बताना है कि जो 8 आंसू रोना है उसका सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही अर्थ है फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत अधिक विलाप करना, मतलब 8 आंसू रोना है। तो ऑप्शन बी जो होगा वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है निराश होना, बी है प्रतीक्षा करना, सी है पता लगाना और डी है समय नष्ट करना। तो रास्ता देखना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लोग नहीं कहते हैं कि हम आपका राह देखेंगे, यानी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आई हम आपकी राह देख रहे हैं। तो राह देखने का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये आपका रिक्त स्थान है। पुलिस को देखकर चोर डैश डैश हो गया। और इसमें आपको सही मुहावरा भरना है कि पुलिस को देखकर आदमी चोर क्या होता है, अंगूठा दिखाना नहीं, 9 2 11 होना, आँख का तारा, ये अंधे की लकड़ी। तो इसका क्या होता है, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, भाग गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा, 9 2 11 होना। अगला है मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ है। ऑप्शन ए है चैन से जिंदगी काटना, बी है अपनी ही बड़ाई करते रहना, सी है झूठी बातें उड़ाना और डी है व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, चैन की जिंदगी काटना मल्हार अलापना का अर्थ होता है कि चैन की, मैं अपना ही मल्हार में हूँ। तो उसका क्या होता है, चैन से जिंदगी काटना। चलते हैं अगला क्वेश्चन है,
आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए है असंभव काम होना, बी है चुगली करना, सी है अचानक आफत आ पड़ना और डी है बहुत शोर करना। तो आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो लोग नहीं कहते हैं कि आज क्या है, अरे आज तो आसमान ही फट गया। आज क्या है कि आसमान ही फट गया। तो आसमान फटने का किसी पे विपत आती है या किसी को कोई दिक्कत होती है अचानक जो होती है तो क्या, अरे बाप आसमान फट गया, ये लोग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, अचानक आफत आना। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही होगा। आसमान फट जाने का मतलब अचानक आफत आ पड़ना। अगला है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन ए है फूक फूक कर पैर रखना, बी है पौ 12 होना, सी है पानी फेर देना, डी है पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी होने का मतलब क्या होता है, तो इसका होता है कि पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। पैरों पर खड़ा होना स्वावलंबी होने का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पौ 12, तो पौ 12 का मतलब क्या होता है, आनंदित, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। पौ 12 पानी फेर देना, बिगाड़ देना काम को, और फूक फूक कर पैर रखना, चौकन्ना होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ है। ऑप्शन ए है अपनी हानि करके मौज उड़ाना, बी है कोई बखेड़ा खड़ा करना, सी है गायब कर देना और डी है बना बनाया काम बिगाड़ देना। तो लोग गांव में क्या कहते हैं, अरे यार गुड़ गोबर कह दियो। क्या कहते हैं, अरे यार तू ही तो गुड़ गोबर कह दियो, यानी बना बनाया काम को बिगाड़ना। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। बना बनाया काम बिगाड़ना गुड़ गोबर कर देने का अर्थ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है दांत कटी रोटी का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है प्रतिवादी करना, प्रतिवाद करना, बी है गहरी दोस्ती होना, सी है पीछे पड़ना और डी है गहरी दुश्मनी। तो दांत कटी रोटी का जो अर्थ होता है वह ऑप्शन नंबर बी होगा, गहरी दोस्ती। लोग कहते हैं कि दांत कटी रोटी है यानी गहरी दोस्ती है, गहरा लगाव है। तो ऑप्शन बी होगा सही, दांत कटी रोटी का अर्थ। अगला है कि हथियार डाल देने का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है हथियार उठा लेना, बी है मात्र कल्पना करना, सी है हार मान लेना और डी है हथियार गिरा देना। तो हथियार डाल देने का मतलब क्या होता है कि पराजय स्वीकार कर लेना, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार मान लेना। हथियार डाल देने का अर्थ होता है कि हार मान लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है शोक करना का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है सिर पीटना, बी है सिर पर सवार होना, सी है सिर चढ़ाना और डी है सिर भारी होना। तो शोक करने का जो सही अर्थ है उस क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वह सिर पीटना, यह शोक करने का सही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कुजह गह फोड़ा और ससुर वैद्य का सही अर्थ है। ऑप्शन ए धर्म संकट की स्थिति, बी दोनों में दोष, सी मरीज वैद्य में संपर्क और डी दोनों का त्याग। तो इसका क्या हो जाएगा, कुजह गह फोड़ा ससुर वैद्य।
तो धर्म संकट की स्थिति, यानी ऐसे जगह फोड़ा हो गया जिसको हम दिखा भी नहीं सकते। और वैद्य कौन है? ससुर जी। तो ससुर जी को हम वहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं? तो यह कुजग जग का फोड़ा ससुर वैद्य, यह इसका अर्थ है। यानी ऑप्शन नंबर ए धर्म संकट की स्थिति सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है अंग अंग फूले न समाना का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है बहुत आनंदित होना, बी है गुस्सा होना, सी है बीमारी होना और डी है दुखी होना। तो अंग अंग फूले न समाने का जो अर्थ है वह है बहुत खुश, यानी बहुत आनंदित होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बहुत आनंदित होना अंग अंग फूले न समाने का अर्थ है। अगला है अंगारे पर पैर रखने का जो मुहावरा, इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है समझदार होना, बी है जोखिम मोल लेना, सी है मूर्ख होना और डी है नुकसान होना। तो इसका जो होगा अंगारे पर पैर रखने का जो अर्थ होता है वह होता है ऑप्शन नंबर बी जोखिम मोल लेना सही होगा। अंगारे पर पैर रखने का मतलब होता है जोखिम मोल लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला एवं लास्ट आज का है, क्योंकि एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और 20 ही आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे पर डे। 16.25 आने का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है आमने सामने होना, बी है दूसरे पर प्रभाव जमाना, सी है पूरी तौर पर ठीक होना और डी है अपना नुकसान खुद करना। तो 16.25 आने का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर सी पूरी तौर पर ठीक होना। 16.25 आने का अर्थ होता है, 16.25 आने का अर्थ यही होता है कि पूरी तौर पर ठीक हो यानी सही हो। 16.25 आने लोग कहते हैं गांव में, यही कहते हैं ना, या कहीं भी कहते हैं कि 16.25 आने। तो 16.25 आने का मतलब पूरी तरह से ठीक हो। 16.25 आने हैं, 16 आने सत्य बोल रहा हूँ, तो यानी सही बोल रहा हूँ। ये रहे आज के आपके 20 क्वेश्चंस जो पर डे आपके कराए जाएंगे टॉपिक वाइज। और हम जल्द ही जीएस और हिंदी की मिक्स जो क्लास है प्रैक्टिस वह एसएससी जीडी की जल्द ही इस चैनल पे कराई जाएगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।